नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे रसोई घर में हमारे सुख समृद्धि और सेहत के कई राज छिपे होते हैं। रसोई घर के बर्तनों से लेकर भंडारण तक में एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। रसोई घर में हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किन चीज़ों का रसोई घर में करना निषेध है और हमें वो मानना चाहिए, ये नियम बहुत ज़रूरी हैं किसी भी व्यक्ति और परिवार के जीवन की समृद्धि और खुशहाली के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रसोई घर की जोड़ी नंबर 1 की। जी हाँ दोस्तों, चकला और बेलन रसोई घर में एक जोड़ीदार पार्ट्स होते हैं। चकला और बेलन हमारे परिवार और हमारी सुख समृद्धि के अनेक राज छिपाए होते हैं। वैसे तो किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्तन, कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिन पर हाथों का सीधा स्पर्श होता है और हाथों से वो एनर्जी कैच करके हमसे सीधा कनेक्शन बना लेते हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं चकला और बेलन को लेकर कुछ ऐसी बातें जिसका जानना रसोई घर में जो भी व्यक्ति जाते हैं, महिला हो पुरुष हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका असर सीधा हमारे परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और सेहत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप चकला बेलन खरीदने जाते हैं तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी चकला खरीदें तो मजबूत चकला ही खरीदें। चकला खरीदते वक्त एक बहुत खास बात है जो आपको ध्यान में देनी चाहिए। वो क्या, वो आपको मैं बता दूं। चकला जब हम खरीदते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि संतुलन उसका जब हम रखते हैं जमीन पर बिल्कुल ठीक बने। ऐसा करने से एक तो आपको रोटी बनाते वक्त परेशानी नहीं होती, लेकिन इसका असर माना जाता है अगर चकला संतुलित नहीं है, रोटी बनाते वक्त उससे आवाज आ रही है खटखट की, ढक ढक की, तो वो आपकी सुख समृद्धि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता है। तो आज आप जरूर किचन में ये देखें कि जो आप चकला बेलन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही तरीके से संतुलित होकर जमीन पर रखा जा रहा है या फिर नहीं। चकला खरीदते समय दोस्तों उसके रंग का भी ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो आजकल तरह तरह के चकले मार्केट में हैं, लेकिन सबसे पहले जो लकड़ी का चकला बेलन हम इस्तेमाल में लाते थे अपने रसोई घरों में, आज भी सर्वोत्तम उसे ही माना गया है। आप लकड़ी का चकला बेलन इस्तेमाल करें तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। काले और नीले रंग के चकला बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आजकल तरह तरह के मार्बल के चकला बेलन बाजार में आ गए हैं और ऐसे में हमें खूबसूरत दिखते हैं, तो हम काले रंग का भी मार्बल का ले लेते हैं चकला, लेकिन हमें वो नहीं लेना चाहिए। हमें कैसा लेना चाहिए? सफेद ले सकते हैं, पीले ले सकते हैं, भूरे ले सकते हैं, हरे ले सकते हैं, और जैसा मैंने बताया लकड़ी का ले, वो सबसे अच्छा है। आप स्टील के चकला बेलन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो शनि से प्रभावित होता है, तो आपको स्टील का चकला बेलन भी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टील के चकला बेलन को इस्तेमाल में ला रहे हैं या फिर आपके किचन में वो पहले से है, आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि जब चकला बेलन का आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा दूध या फिर सरसों का तेल लगाकर और उसे साफ कर दें। ऐसा करने से माना जाता है कि जो शनि का प्रभाव होता है वो खत्म होता है। तो आप स्टील के चकला बेलन के इस्तेमाल से पहले ये जरूर कर लें। अब बात करती हूँ सफेद संगमरमर की चकला बेलन बहुत चलन में है। तो संगमरमर चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है, इसीलिए अगर आप चकला बेलन संगमरमर का इस्तेमाल में करते हैं तो इस्तेमाल में लाने से पहले उसे एक चुटकी नमक उस पर डालें और एक अच्छे कपड़े से उसे पोंछ दें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, तब कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जब हम रोटियां बनाने के लिए, खास तौर पे जब हम पूरी कचौरी तलते हैं, घी या तेल की चिकनाई लगाते हैं। दोस्तों, रोटियां बेलने के लिए चकला बेलन पर आपको सीधा तेल का लेप नहीं लगाना चाहिए। ये हम आमतौर पे करते हैं, जब हम पूरियां वगैरह तल रहे होते हैं हम थोड़ा तेल उस पर रख करके और फिर उसको बेलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तेल आप ना लगाएं क्योंकि तेल से शनि प्रभावित होता है।
दोस्तों, प्लास्टिक का चकला बेलन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सेहत बिल्कुल इससे खराब हो सकती है। अगर सेहत को ध्यान में आपको रखना है तो आपको ये नहीं करना है। चकला और बेलन का मटेरियल एक ही धातु का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप संगमरमर का चकला इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेलन भी आप संगमरमर का इस्तेमाल करें। अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेलन भी आप लकड़ी का इस्तेमाल करें। जोड़ीदार हैं ये, और ऐसा माना जाता है कि दोनों का एक ही मटेरियल, एक ही धातु होना चाहिए। दोस्तों, किचन में जब चकला और बेलन हम नहीं रखते हैं तो कभी कभी ऐसे में रोटियां हम स्लैब पर बना लेते हैं। चकला और बेलन की सहायता से ही रोटियां बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो आपकी सेहत के लिए खराब हो सकता है। दोस्तों, रसोई घर में एकमात्र जोड़ीदार बर्तन है चकला और बेलन, इसीलिए इन्हें साथ में इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में ही रखना भी चाहिए। ऐसा माना गया है कि इन दोनों बर्तनों को आप अलग अलग ना रखें। आप चकला और बेलन जब भी उसको साफ करें, धोएं तो साथ में ही रखें। ये परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि के लिए अच्छा माना गया है। प्रत्येक परिवार में, घर परिवार में अलग अलग साइज की रोटियां बनती है। इसके लिए चकला बेलन खरीदते समय उनकी साइज का भी ध्यान रखें। छोटे चकले पर बड़ी रोटियां बेलना और बड़े चकले पर छोटी रोटियां बेलना भी दोष उत्पन्न करता है। इसीलिए अपने घर में बनने वाली रोटियों के साइज के हिसाब से ही आपको चकला बेलन खरीदना चाहिए। अगर आपके घर में छोटी रोटियां बनती है, आप उसी साइज का चकला खरीदें। अगर आपके घर में बड़ी रोटियां बनती है तो आप चकले का साइज थोड़ा बड़ा रखें। कभी भी घर के मेहमानों को चकला बेलन नहीं देना चाहिए। केवल घर के लोग ही चकला बेलन का प्रयोग कर सकते हैं। इसे भी सीधा सीधा घर की खुशहाली, सुख समृद्धि और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु दोष उत्पन्न होता है चकला बेलन अगर हम मेहमानों को इस्तेमाल करने देते हैं। अगर कभी आपके पड़ोसी आपका चकला बेलन मांगे तो अपने पड़ोसियों को कभी भी चकला बेलन ना दें। इससे आपके घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और ये भी है कि आप देना तो आप लें भी ना, आप किसी से भी चकला बेलन कभी ना लें। दोस्तों, अब एक बहुत खास बात, रखने की जो दिशा होती है चकला बेलन की, वो बहुत ध्यान में रखनी होती है। रसोई घर में जब भी आप चकला बेलन रखें तो आपको गैस के, जो भी आप चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाईं तरफ ही चकला बेलन रखना चाहिए। चकला बेलन को कभी दीवार पर नहीं टांगना चाहिए। किचन स्टैंड पर भी कभी इसे सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए। चकला बेलन को हमेशा सीधा ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी ये जानकारियां हैं चकला बेलन से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर किसी अन्य तरह की जानकारियां आपको चाहिए, वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जिससे आपके परिवार की सेहत जुड़ी हुई है, सुख समृद्धि, खुशहाली। किचन की वास्तु अगर ठीक रहती है दोस्तों, तो घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों का भी खास ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं, इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।